Everyone, I am Vikrant in front of you. Today I am teach you area and perimeter. तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मैं जो भी फॉर्मूला और मेन पॉइंट बताऊंगा उसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और लिखिएगा। तो सो लेट्स स्टार्ट। क्षेत्रफल और माप। क्षेत्रफल एरिया की हिंदी होती है क्षेत्रफल और पेरीमीटर की हिंदी होती है परिमाप। तो अब मैं आपको एरिया के बारे में बताना चाहता हूँ। तो एरिया जैसे जो कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस लेगी, इसको निकालने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ता है। तो अब मैं जा रहा हूँ एरिया के फॉर्मूला लिखने पर, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। एरिया होता है साइड का स्क्वायर और साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर और साइड मल्टीप्लाई साइड। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो आप सोच रहे होंगे पाई क्या है, तो पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इसके खोजकर्ता रामानुजन को माना जाता है। तो मैं आप चार्ट में लिख दे रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। पाई इज इक्वल टू 22/7 डिस्कवर रामानुजन। अब एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ब्रैकेट बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और क्वेश्चन लिखने, लेट्स सी अ शेप। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को अब हमें लगाना है। तो अब ये हमारा पूरा शेप है, तो अब हमें ये सब जितनी एरिया है ये सब हमें बतानी है पूरा। तो अब पहले हम पूरे एरिया निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद इनसे एरिया निकाल कर इसको प्लस कर फिर उसमें जोड़ देंगे, और जोड़कर फिर इसमें से इसकी जो एरिया है और इन सब की जो एरिया उसमें से माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले पूरे की एरिया निकालते हैं। तो अब इसकी एरिया निकालनी, तो ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये सब बराबर होगा, तो ये भी 13 सेंटीमीटर है। ये जो है ये भी पूरा 13 सेंटीमीटर का होगा। तो अब ये पूरा निकाल के फिर इसमें से माइनस करेंगे, तो निकालते हैं 13 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो और ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ है हमारी 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 13 8 जा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये हमारा रेक्टेंगल का इतना निकल गया। अब हम चलते हैं ट्रायंगल पर। तो जब ये 13 है तो ये भी 13 होगा। मल्टीप्लाई हाइट 1। अब ये नीचे वाला लाइन जो है वो हमारा बेस है, जो 13 है, तो 13 और बेस मल्टीप्लाई हाइट हमारी है 6 सेंटीमीटर। 13 मल्टीप्लाई 6 अब इज इक्वल टू 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वल टू, ये इसका आया है 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आया है अभी इस चीज का। अभी इसको हमको सॉल्व करना है, तो ठीक। अभी 78 सेंटीमीटर अब इक्वल टू 1/2, जब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट जहाँ पर होता है वहां पे मल्टीप्लाई होता है। अब 78, अब 2 से इसको काटेंगे 39 इज इक्वल टू 39 बन जाए 39 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल का भी आ गया 39 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को प्लस करके जितना आएगा ये इस पूरे की एरिया होगी, एरिया ऑफ टोटल बेस। तो अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे 104 प्लस 78 इज इक्वल 9।
ठीक। अब इसके बाद इसकी 143 इज इक्वल टू 143 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इतना ये हो गया। अब ये पूरे का एरिया निकल गया। तब इस स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल का एरिया अब निकालेंगे। जब एरिया निकल गया तब इसका एरिया निकालूंगा। तो एरिया ऑफ टू स्मॉल स्क्वायर्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। और तो अब यहाँ पर हमारी साइड है 3, साइड का स्क्वायर तो एक स्क्वायर के लिए लगेगा साइड का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर भी 3 है तो प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो यहाँ पर हमारी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 2 सेंटीमीटर, तो 5 मल्टीप्लाई 2। अब ये एक रेक्टेंगल का है तो इसको प्लस फिर क्या है 5 मल्टीप्लाई 2 फिर है, तो अब इसको 5 मल्टीप्लाई 2। अब इसके बाद 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इन दोनों का आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल, अब ये सर्कल बचा है तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर, ध्यान दीजिएगा पाई के खोज करता रामानुजन, पाई की वैल्यू 22/7 इज इक्वल टू 22/7 मल्टी आर 3 आर जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, मतलब ये 7 है और उसका हाफ 3.5 होगा। तो यहाँ पर मैं डायमीटर आर का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। रेडियस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3.5, 5 जा 12.25 आया है। तो अब ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 12. काटेंगे 7 से काटने पर ये आ रहा है 1.75। अब ये जब हो गया, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, तो 22 में मल्टीप्लाई करने पर 38.5। अब 38.5 यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया 38.5। ये सर्कल का हो जाएगा एरिया। अब इसके बाद इन सबको जोड़कर, इन सब का जितना जितना एरिया है इसको जोड़कर अब फिर ये टोटल एरिया में से उसको माइनस करें। तो यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पॉइंट पर कुछ नंबर है 16 का 1 इसको 6 7 76.5 इन सब की टोटल एरिया आई है। तो अब इसको हम टोटल एरिया में से माइनस करेंगे। हमारी टोटल एरिया है 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका यहाँ पे माइनस 143 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इसको 76.5, 1.5 है तो यहाँ पे 0, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 9 में से 5 गया, 5 बचेगा। अब यहाँ पर ये दिया कह दी, तब ये 2 हो गया। अब 2 में से 6 जाएगा नहीं तो इसको बाहर देंगे। अब 66.5 हमारी ये पूरी एरिया है, ये सभी 66.5 हमारा आंसर है। तो मैं ये जो आपको एरिया बताया हूँ ये
एरिया जो होता है, एरिया एट पेरीमीटर जो घर के काम बहुत जरूरी होता है, जो बड़ों और छोटों दोनों के लिए काम करता है, जो दोनों के लिए जरूरी है। तो एरिया वहाँ यूज होता है जब हमें वो पूरा जितना एरिया जितना स्पेस लेगा निकालना पड़ेगा। जैसे हमें इन सब चीजों के लिए हमें एरिया निकालनी पड़ेगी। और पेरीमीटर वो होता है, पेरीमीटर के लिए हमें चारों तरफ का, जैसे हमें अपने घर के चारों तरफ तार बिछवाना है या किसी लड़के को दौड़ाना है तो उसके लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, मतलब जो साइड होगी उसमें हमें 4 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि उसमें 4 साइड होती है तो एक साइड पता चलेगी तो उसमें 4 का, क्योंकि सारी साइड उसकी बराबर होती हैं। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, मतलब 2 ये ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड ब्रैकेट क्लोज, ये लंबाई चौड़ाई को प्लस करके हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इससे हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मतलब जितनी भी 3 साइड होती हैं तो तीनों साइड की जो जो वैल्यू रहेगी उन सबको प्लस करना रहेगा। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो चारों जो क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। तो अभी हमारा पेरीमीटर का क्वेश्चन है तो अब हम इसे लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है और ये एक सेमी सर्कल है। तो अब इसके बाद हम इसको लगाएंगे। तो पहले हम ये पूरा ये निकाल लेते हैं। तो हम 10.5 पहले प्लस करके फिर यहाँ पर जब 6 है तो ये भी इसकी जो डायमीटर है वो भी 6 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसको हम प्लस करेंगे 5.9। अब यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी 0 बढ़ा सकते हैं हम। अब इसके बाद 6 सेंटीमीटर 6.00। अब यहाँ पर 10.50। अब ये निकल जाएगा 5.23। तो 3 यहाँ पर और 2, अब ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा के अब इसका जो 2 बचा था अब इसमें तो 9 9 5 14 और 6 20 0 2 इसको देंगे तो 30.35। ये जो है ये इस इधर का आई है। अब सर्कल का हम सेमी सर्कल है तो अब जब इधर 6 है तो इसका डायमीटर भी 6 होगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर 22/7। जब ये 6 है तो इसका जो रेडियस होगा वो आएगा 3। अब 3 हो गया तो 2 मल्टीप्लाइड 40। जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 18.85 आंसर। अब इसको इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13.35 18.85 5 5 10 1 बचेगा तो 1 इसको दे देंगे 8 4 12 1 फिर बचे तो 1 इसका। अब इसमें 819 314 49.20 इसका पूरे का आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम।